जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड की नदियों के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये अपना झारखंड की नदियां भाग 3 है। इसके पहले भाग 1 और भाग 2 अपलोड कर दिया गया है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। और इसके बाद भी एक और भाग आएगा। प्यारे दोस्तों, नदियाँ तो बहुत हैं झारखंड में, तो एक वीडियो में बनना संभव नहीं था। एक वीडियो में अगर बनता ना तो लगभग 2 घंटा लग जाता, और इतनी देर तक कोई भी स्टूडेंट एक वीडियो को नहीं देखता है, वो इरिटेट हो जाता है। फिर उसके लिए मैराथन क्लास, तो ये तो अपना मैराथन क्लास नहीं है। तो इसके लिए प्यारे दोस्तों, आप चारों भाग को देखिएगा और चारों वीडियो आपको झारखंड का भूगोल नामक तो पहले लिस्ट में मिल जाएगा। अपने प्यारे यूट्यूब चैनल में ही कोचिंग सेंटर पर जाकर देख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब वीडियो सेशन को आरंभ करते हैं। और आरंभ करने के साथ ही मैंने पहले भी भाग 1 में आपको बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझाया था कि झारखंड की जितनी भी नदियाँ हैं, सभी नदियाँ बरसाती हैं। किसी भी नदी में बरसात के बाद पानी रहता नहीं है, क्योंकि झारखंड का धरातलीय स्वरूप ही वैसा है। प्यारे दोस्तों, पठार ही पठार भरा हुआ है, पहाड़ ही पहाड़ भरा हुआ है, तो पानी नहीं तो टिकती है और नहीं तो घुसती है। नहीं तो पानी जमीन के अंदर घुसती है, नहीं तो पानी टिकती हैं, वो तो निकल जाती हैं, बिखर जाती हैं। इसी के लिए सभी नदियाँ बरसाती है। सिर्फ एक नदी है, सोन नदी। लेकिन सोन नदी तो झारखंड की भी नदी नहीं है, वो आती कहीं और से, जाती कहीं और है। तो सिर्फ एक सोन नदी में ही पानी सालों भर रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि झारखंड में नदियां पठारी भाग से होकर गुजरने के कारण किसी भी नदियों में नौकाएं नहीं चला करती हैं, नावें नहीं चला करती हैं। सिर्फ एक नदी है, वो कौन सी प्यारे दोस्तों? मोर नदी। तो मोर नदी में नावें चला करती है, लेकिन कब? जब बारिश का मौसम आता है तब, क्योंकि बारिश के बाद तो मोर नदी में भी पानी सूख जाया करती है। तो जब बारिश का मौसम आएगा तो मोर नदी में पानी लबालब भर जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये चीज़ें तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ एक मोर नदी ही है जिसमें कि नावें चला करती है। आगे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके सामने जिक्र सिर्फ 2 नदियों का करने वाला हूँ, एक दक्षिणी कोयल और एक शंख नदी। और दक्षिणी कोयल, शंख नदी, इन दोनों नदियों की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, इससे संबंधित जितनी भी बातें होंगी आज हो जाएगा। और शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी उड़ीसा में जाकर एक जगह पर मिल जाती हैं, और मिलने के बाद कुछ और नाम हो जाता है उसका। उसके भी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ये भी बहुत ज़बरदस्त वाला जीके प्यारे दोस्तों। उसके बाद एक बैतरनी नदी की भी बात करेंगे, जो सिर्फ झारखंड में बाउंड्री बनाकर चली जाती हैं। तो बैतरनी नदी की भी बात करेंगे, और बैतरनी आज हम लोगों को पार कर जाना है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ किया जाए और दक्षिणी कोयल से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उसे देखा जाए। तो प्यारे दोस्तों देखिए, दक्षिणी कोयल नदी का कुल प्रवाह क्षेत्र 11,099 वर्ग किलोमीटर है, और कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। प्यारे दोस्तों देखिए, उद्गम मतलब कहाँ से निकली दक्षिणी कोयल नदी? तो प्यारे दोस्तों, नगड़ी रांची है, नगड़ी रांची इसका उद्गम है। और प्यारे दोस्तों, इसका मुहाना कहाँ है? शंख नदी में जाकर मिलेंगी, उड़ीसा में। तो मैंने आपको पहले ही कहा
कि दक्षिणी कोयल शंख में मिलती है और शंख दक्षिणी कोयल में मिलती है, मतलब एक पॉइंट पर वो जाकर उड़ीसा में मिल जाती है। तो प्यारे दोस्तों देखिए इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ कहाँ है, रांची मतलब कहाँ कहाँ से होकर गुजरेंगी, तो देखिए रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और फाइनली उड़ीसा। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये अपना खूबसूरत सा अनुमानित मानचित्र है, एग्जैक्ट मानचित्र नहीं है, खूबसूरत सा अनुमानित मानचित्र है झारखंड राज्य का। तो इसमें मैंने दक्षिणी कोयल नदी को दर्शाया हुआ है। तो देखिए प्यारे दोस्तों रांची के नगरी से निकली दक्षिणी कोयल नदी और यह सबसे पहले लोहरदगा में गई और लोहरदगा से होकर यह गुमला जिला में गई, गुमला जिला से यह सिमडेगा जिला में गई और खूंटी जिला और सिमडेगा जिला का थोड़ा सा सीमा बनाकर, बाउंड्री बनाकर यह फिर पश्चिमी सिंहभूम में चली गई और फिर पश्चिमी सिंहभूम से यह उड़ीसा में चली गई। तो प्यारे दोस्तों देखिए आपने देख लिया कि यह कैसे कैसे दक्षिणी कोयल नदी गुजरी है झारखंड में। चलिए अब बात करते हैं दक्षिणी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए दक्षिणी नदी की सहायक नदियां हैं उत्तरी कारो, दक्षिणी कारो। किसी किसी बुक में आपको दिया रहेगा कि एक ही कारो नदी के बारे में, लेकिन नहीं प्यारे दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। कारो दो नदियां हैं, एक है आपका उत्तरी कारो और एक है दक्षिणी कारो। बिल्कुल बेहतरीन ढंग से मैं आने वाला हूं इस टॉपिक पर। फिर उसके बाद प्यारे दोस्तों उत्तरी कारो की एक सहायक नदी है, वो है तजना नदी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। फिर उसके बाद दक्षिणी कोयल नदी की एक सहायक और नदी है देव नदी, सहायक नदी है। फिर उसके बाद कोयना नदी। तो इन सभी नदियों के बारे में चलिए अब हम लोग बात करते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए जब दक्षिणी कोयल नदी पश्चिमी सिंहभूम में प्रवेश करती हैं तो देखिए ये जो नदी जो है ना, ये यहाँ से जो आकर जो मिली यही है आपका उत्तरी कारो नदी। ये उत्तरी कारो नदी है जो कि बनी कहाँ पर, पश्चिमी सिंहभूम में, और पश्चिमी सिंहभूम में ही दक्षिणी कोयल नदी में आकर मिल गई। और इस उत्तरी कारो नदी की जो सहायक नदी है तजना नदी, वो रांची से आती है, रांची से आती है खूंटी होते हुए पश्चिमी सिंहभूम में उत्तरी कारो नदी में आकर मिल जाती हैं और ये सहायक नदी है तजना नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग कि दक्षिणी कारो नदी की। उत्तरी कारो नदी को आपने देख लिया, अब बात करते हैं दक्षिणी कारो नदी। तो प्यारे दोस्तों ये नदी जो है ना, ये दक्षिणी कारो नदी है और दक्षिणी कारो नदी पश्चिमी सिंहभूम में ही बनती है और फिर पश्चिमी सिंहभूम में ही दक्षिणी कोयल नदी में आकर मिल जाती है। देख रहे होंगे आप, बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों अब आगे बात करते हैं। एक नदी है देव नदी जो कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो प्यारे दोस्तों देखिए ये आपका देव नदी है जो कि सरायकेला खरसावां जिला में बनी और फिर पश्चिमी सिंहभूम में दक्षिणी कोयल नदी में आकर मिल गई। एक है आपका प्यारे दोस्तों कोयना नदी। ये देखिए कोयना नदी पश्चिमी सिंहभूम में ही बनती है और पश्चिमी सिंहभूम में ही दक्षिणी कोयल नदी में आकर मिल जाती हैं। तो ये है आपका कोयना नदी। तो प्यारे दोस्तों इतनी ही नदियां थी, सहायक नदियां, जो कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी थी और इसमें से एक उत्तरी कारो नदी की भी सहायक नदी का जिक्र हो गया। चलिए प्यारे दोस्तों अब समझते हैं हम लोग कि शंख नदी के बारे में। शंख नदी के बारे में क्या क्या फैक्ट है। तो प्यारे दोस्तों कुल जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वह 4107 वर्ग किलोमीटर। ये सभी चीज़ें याद रखना बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आज तक कभी भी कोई लिंक शेयर नहीं करता हूँ, आपके लिए सिर्फ नोट्स शेयर करता हूँ क्योंकि मुझे आपका दर्द मालूम है। आप नोट्स के लिए बहुत सारे टीचर को बहुत पैसे देते हो, वैसा नहीं करना है आपको। एक प्रॉपर नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स को अच्छे वाले नोट कॉपी में उतार सकते हैं। मैं लगभग जितना भी वीडियो बनाता हूँ सभी का नोट्स, उसके अंदर में क्या बातें कही गई हैं उसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। लेकिन वीडियो भी आपको देखना ज़रूरी है क्योंकि वीडियो देखने के बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी
और नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन से उतार दीजिए। चलिए प्यारे दोस्तों देखते हैं। तो कुल प्रवाह क्षेत्र शंख नदी का 4107 वर्ग किलोमीटर है और कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। चलिए प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसका उद्गम कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो गुमला जिला का एक प्रखंड है चैनपुर। शंख नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम कहाँ पर है? तो गुमला जिला का एक प्रखंड है चैनपुर और चैनपुर में ही एक जगह है रायडी, वहीं से शंख नदी निकलती है। तो मुहाना तो है प्यारे दोस्तों दक्षिणी कोयल उड़ीसा में। आपको तो मालूम ही है कि दक्षिणी कोयल मिलेंगी शंख में और शंख मिलेंगी दक्षिणी कोयल, मतलब एक ही पॉइंट पर दोनों मिलती है और फिर नाम दूसरा हो जाता है वहां से उस नदी का। तो चलिए, और इसका अपवाद क्षेत्र कहाँ का है प्यारे दोस्तों? गुमला, सिमडेगा और उड़ीसा। चलिए तो इस नदी को थोड़ा मानचित्र में हम लोग देख लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए कि आपका गुमला में शंख नदी बनी और लगभग पाट क्षेत्र के दक्षिणी भाग में शंख नदी बनती है। आपको तो मालूम है ये सभी पाट क्षेत्र हैं। तो देखिए पाट क्षेत्र के दक्षिणी भाग में शंख नदी बनती है गुमला जिला में और वहां से यह देखिए किनारे किनारे आ रही है, वहां से यह चली आएंगी आपका सिमडेगा में और सिमडेगा में से फिर यह उड़ीसा में चली जाएंगी और फिर यह दक्षिणी कोयल और शंख नदी एक जगह पर मिल जाएंगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब दक्षिणी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो मुख्य रूप से 8 सहायक नदियां हैं। ये कौन सी नदी प्यारे दोस्तों? शंख नदी, माफ कीजिएगा, शंख नदी की मुख्य रूप से 8 सहायक नदियां हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए बिल्कुल भी आपको याद हो जाएगा, तो प्यारे दोस्तों देखिए 4 सहायक नदियां गुमला जिला में ही बनती है और गुमला जिला में ही शंख नदी में मिल जाती हैं और 4 सहायक नदियां सिमडेगा जिला में बनती है और सिमडेगा जिला में ही शंख नदी में मिल जाती हैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि 4 सहायक नदियां गुमला जिला में बनती है और गुमला जिला में ही शंख नदी में मिल जाएंगी और शंख नदी की 4 सहायक नदियां सिमडेगा जिला में बनेंगी और सिमडेगा जिला में ही शंख नदी में मिल जाएंगी। तो देखिए कौन कौन सा चार कौन कौन सा नदी है? तो प्यारे दोस्तों देखिए जो आपका सिमडेगा में जो आपका गुमला में जो 4 सहायक नदी है वो है प्यारे दोस्तों आपका केदार, कोक, बासा और लावा। केदार, कोक, बासा और लावा। केदार, कोक, बासा और लावा। केदार, कोक, बासा, लावा। तो ये 4 नदियां गुमला में ही बनेंगी और गुमला में ही शंख नदी में जाकर मिल जाएंगी। चलिए अब देखते हैं सिमडेगा में 4 नदियां कौन कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों देखिए उतियाल, पालजोर, गिरिमा और बुनाडी। तो देखिए उतियाल, पालजोर, गिरिमा और बुनियाडी। उतियाल, पालजोर, गिरिमा और बुनियाडी। तो ये 4 नदियां सहायक नदी है शंख नदी की और ये चारों नदियां सिमडेगा जिला में बनेंगी और सिमडेगा जिला में ही शंख नदी में मिल जाएंगी। तो चलिए प्यारे दोस्तों अब बात कर रहे थे हम लोग कि जब दक्षिणी कोयल नदी और शंख नदी मिलेंगी उड़ीसा में तो इसका नाम कुछ और हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इसका नाम हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। याद रखिएगा प्यारे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जीके है ये। इसका तब नाम हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। इसका नाम हो जाएगा ब्राह्मणी नदी क्योंकि ये बहुतों बार एग्जामिनेशन में पूछेगा और बहुत जबरदस्त जीके प्यारे दोस्तों होना भी चाहिए क्योंकि फिर दोनों नदी एक ही धारा में बहने लगती हैं और वह फिर तब ब्राह्मणी नदी के नाम से जानी जाती हैं उड़ीसा में जाकर। चलिए मैंने आपको अंतिम बात बताया था, आज बैतरनी भी पार करने वाले हैं। तो बैतरनी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? देखिए एक नदी है जो कि उड़ीसा में ही बनती है और सिर्फ 12 किलोमीटर का बाउंड्री यहाँ पर देखिए आप प्यारे दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में 12 किलोमीटर का बाउंड्री
सीमा बनाकर 12 किलोमीटर का सीमा बनाकर फिर से वह उड़ीसा में ही चली जाएंगी। तो यही आपका बैतरणी नदी है कि सिर्फ वो 12 किलोमीटर का सीमा साझा करके, सीमा निर्धारित करके वह फिर से उड़ीसा में ही चली जाएंगी। उड़ीसा से आएंगी, उड़ीसा में ही चली जाएंगी। तो यही था आपका बैतरणी नदी। तो प्यारे दोस्तों, आपने देखा ना, कोई भी नदी झारखंड में टिकी क्या? अगर यदि बाहर से भी कोई नदी आ रही है ना, तो वो झारखंड में टिक नहीं रही है, वो निकल जा रही है। शंख नदी आपका जो आपका था सोन नदी, सोन नदी का भी वही हाल था कि सोन नदी भी आती थी और फिर यह चली जाती थी। वो भी सोन नदी भी लगभग बाउंड्री ही बनाती है। आप सोन नदी के इस तरफ बैठिएगा ना नाव पर, उधर जाइएगा तो बिहार पहुंच जाइएगा। और एक गंगा नदी का हाल वही है, थोड़ा सा साहिबगंज जिला में घुसती है, थोड़ा सा लगभग बाउंड्री ही बनाती है, आप समझ जाइए। तो झारखंड में कोई भी नदियां टिकने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि झारखंड अपना बहुत ऊंचा है प्यारे दोस्तों। झारखंड में कोई भी नदियां नहीं टिकेगी। बनेंगे भी झारखंड में ना तो बाहर चली जाएंगी, और अगर यदि बाहर से आएंगी भी ना तो वो छिटक के फिर बाहर चली जाएंगी, जैसे यहां पे देखा था आपने। तो झारखंड में कोई भी नदियां टिकने वाली नहीं है। इन चीजों को आपने बेहतरीन ढंग से समझ लिया। इसी के लिए सरकारें जो आती हैं झारखंड में, वो इसी पर काम करती है प्यारे दोस्तों, कि झारखंड में जितनी भी नदियां हैं उसके पानी को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। तो उसके भी बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं झारखंड सरकार चला रही हैं झारखंड की नदियों का उपयोग करने के लिए। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो सेशन उस चीज़ों के लिए नहीं है। अभी नदी से संबंधित बहुतों बातें होंगे प्यारे दोस्तों। जल प्रपात वो भी तो नदी पे ही से ही बनता है। ऊपर से कोई नदी नीचे की तरफ गिर रही, वही तो है फॉल, वही तो है फॉल। जल प्रपात तो वही है। तो वो उसके भी बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये शंख नदी और दक्षिणी कोयल नदी का बहुत बेहतरीन ढंग से आपने पोस्टमार्टम करना जान गया होगा। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, किधर किधर से आती है, किधर किधर जाकर मिलती हैं, फिर किधर चली जाती है, सारा चीज़ें, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात प्यारे दोस्तों, वीडियो को शेयर करने में कमी मत कीजिएगा। वीडियो को शेयर करने में बिल्कुल भी कमी मत कीजिएगा। कोई कोई विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि पुनीत सर ने तो ज्ञान दे दिया तो भाई अब दूसरे को नहीं बांटना, लेकिन वैसा नहीं करना है प्यारे दोस्तों। बांटने से ज्ञान बढ़ता है। आप वीडियो को शेयर करते हैं ना, इससे आपका ज्ञान बढ़ता है। क्यों मालूम है? जो ज्ञान मेरे पास है मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ रहा है। और जो ज्ञान आप तक पहुँच रहा है, आप भी शेयर करके उस ज्ञान को बांटकर अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ये यूनिवर्सल सच्चाई है प्यारे दोस्तों कि ऐसा ही होता है, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। प्यारे दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।